बहुत खुश हूँ मैं कि पहली बार हम निमाया जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको लखनऊ ला रहे हैं। कल हमारा इवेंट भी है, 1000 नारियाँ मौजूद होंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। बहुत साल बाद आ रही हूँ तो बहुत खुश हूँ कि मौका मिला है हमें यहाँ पर कुछ समाज के लिए करने के लिए और महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए हमारे संस्था के द्वारा। तो बहुत बहुत खुश है। मैम, आपका फाउंडेशन लगातार महिलाओं को कहीं ना कहीं एम्पावर करता है। जी कैसे काम करते हैं आप लोग? आप किस तरह से प्रशिक्षित करते हैं महिलाओं को? जी। तो निमाया जो संस्था है हमारी, उसका लक्ष्य यही है कि महिला कहीं से भी हो, कोई भेदभाव ना हो। आपका अगर सपना है, एक आपको करियर बनाना है आपकी लाइफ में, तो हम आपको उस सपने तक थोड़ी करीब पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग पे फोकस्ड है। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग स्पेशली जैसे कि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी एआई की बहुत चर्चा हो रही है, तो टेक्नोलॉजी अभी नौकरियां ले रही है हमारी, ह्यूमंस रिप्लेस हो रहे हैं, आज रोबोट सारी चीजें कर रहे हैं। तो एक ऐसी दुनिया में हम महिलाओं को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं करियर में, और यही हमारे प्रोग्राम का लक्ष्य है। और हमारी ट्रेनिंग जो है ऐसी सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस्ड है। मैम, आपने 1000 महिलाओं को इसमें चिन्हित की है, किस जी। हिसाब से उन्हें चिन्हित किया गया है? कितनी रूरल से आती हैं और कितनी अर्बन से आती हैं? तो हमारा ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शहर से भी ग्रामीण इलाकों से भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हमारी संस्था से। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारा प्रोग्राम जो है एज ग्रुप, मतलब हम एक्चुअली 35 प्लस भी बहुत ऐसी माएँ हैं जो हमारे संस्था से जुड़ी हैं, इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग ली है उन्होंने। बहुत कॉलेज की भी लड़कियां हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में रजिस्टर किया है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका एक सपना है, अगर आपको इस प्रोग्राम में भर्ती लेकर ट्रेनिंग करनी है, तो आप बहुत ही ज्यादा वेलकम है और हम आपको डेफिनेटली प्रोग्राम में लेकर आएंगे। मैम, देश के अलग अलग हिस्सों में आप जा रही हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही हैं। इस कार्यक्रम में जो कल होना है उसमें जेंडर इक्वलिटी को लेकर क्या देखा जा सकता है? तो कल कार्यक्रम में हम वो 1000 नारियों को बुलाएंगे जो अभी 2-3 महीने में हमारे संस्था के साथ ट्रेनिंग करेंगे। हमने बहुत ऐसे गेस्ट भी बुलाए, ऐसे बहुत शख्स हैं जो आकर उनसे बातचीत करेंगे। हमें भी मौका मिलेगा उनसे बात करने का, उनको जानने का। और आई थिंक कि वो वहां पर मौजूद होंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 1000 नारियां साथ में मिलकर एम्पावरमेंट की बात होगी, करियर की बात होगी, और जैसे आपने बोला जेंडर इक्वालिटी की बात होगी। और इसी फील्ड में मैं 4 साल से काम करती आ रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि इतने सारी नारियां मिलकर बैठकर बातें करेंगी इन चीजों पर। तो उसकी बहुत खुशी है। मैम, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेंडर इक्वलिटी के साथ साथ एक महिलाओं को सम्मान की लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आज देश में बहुत बदलाव आया है। हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक महिला है। आज इंडस्ट्री में देखे, बिजनेस देखे तो आज की सबसे बड़ी कंपनियों की हेड्स महिलाएं हैं। एजुकेशन में देखे तो कॉलेजेस में, साइंसेज में, आईटी में, इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा महिलाएं भर्ती ले रही हैं। बहुत ज्यादा एजुकेशन में भी बदलाव आ रहा है। बहुत सारी महिलाएं कॉलेज जाकर डिग्री, एमबीए सारी चीजें हम देख रहे हैं। हेल्थ केयर में भी बहुत बदलाव आया है। महिलाएं अभी, हम मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात हो रही है। तो ये सारे विषय पर आई थिंक बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। और आज जहां पर है, मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि नारी शक्ति की जो बात होती है उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है। और हम भी अपने संस्था के थ्रू एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहते हैं, और वही करते आ रहे हैं अभी 4 साल से, और आगे भी शायद और काम कर पाए, तो वही इच्छा है। और कितनी अर्बन से आती है? तो हमारा ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शहर से भी, ग्रामीण इलाकों से भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हमारी संस्था से। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारा प्रोग्राम जो है एज ग्रुप, मतलब हम एक्चुअली 35 प्लस भी बहुत ऐसी माएँ हैं जो हमारे संस्था से जुड़ी हैं, इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग ली है उन्होंने। बहुत कॉलेज की भी लड़कियां हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में रजिस्टर किया है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका एक सपना है, अगर आपको इस प्रोग्राम में भर्ती लेकर ट्रेनिंग करनी है, तो आप बहुत ही ज्यादा वेलकम है और हम आपको डेफिनेटली प्रोग्राम में लेकर आएंगे। मैम, देश के अलग अलग हिस्सों में आप जा रही हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही हैं। इस कार्यक्रम में जो कल होना है उसमें जेंडर इक्वलिटी को लेकर क्या देखा जा सकता है? तो कल कार्यक्रम में हम वो 1000 नारियों को बुलाएंगे जो अभी 2-3 महीने में हमारे संस्था के साथ ट्रेनिंग करेंगे। हमने बहुत ऐसे गेस्ट भी बुलाए, ऐसे बहुत शख्स हैं जो आकर उनसे बातचीत करेंगे। हमें भी मौका मिलेगा उनसे बात करने का, उनको जानने का। और आई थिंक कि वो वहां पर मौजूद होंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 1000 नारियां साथ में मिलकर एम्पावरमेंट की बात होगी, करियर की बात होगी, और
और जैसे कि आपने बोला जेंडर इक्वालिटी की बात होगी और इसी फील्ड में मैं 4 साल से काम करती आ रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि इतने सारी नारियां मिलकर बैठकर बातें करेंगी इन चीज़ों पर। तो उसकी बहुत खुशी है। मैम, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेंडर इक्वलिटी के साथ साथ एक महिलाओं को सम्मान की लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आज देश में बहुत बदलाव आया है। हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक महिला है। आज इंडस्ट्री में देखे, बिजनेस देखे तो आज आज की सबसे बड़ी कंपनियों की हेड्स महिलाएं हैं। एजुकेशन में देखे तो कॉलेजेस में, साइंसेज में, आईटी में, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा महिलाएं भर्ती ले रही हैं। बहुत ज़्यादा एजुकेशन में भी बदलाव आ रहा है। बहुत सारी महिलाएं कॉलेज जाकर डिग्री, एमबीए सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। हेल्थ केयर में भी बहुत बदलाव आया है। महिलाएं अभी हम मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात हो रही है। तो ये सारे विषय पर आई थिंक बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है और आज जहाँ पर है मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि नारी शक्ति की जो बात होती है उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है और हम भी अपने संस्था के थ्रू एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहते हैं। और वही करते आ रहे हैं अभी 4 साल से और आगे भी शायद और काम कर पाए, तो वही इच्छा है। कितनी आमदन चाहती है? तो हमारा ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शहर से भी, ग्रामीण इलाकों से भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हमारी संस्था से, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारा प्रोग्राम जो है एज ग्रुप, मतलब हम एक्चुअली 35+ भी बहुत ऐसी माएँ हैं जो हमारे संस्था से जुड़ी हैं, इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग ली है उन्होंने। बहुत कॉलेज की भी लड़कियां हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में रजिस्टर किया है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका एक सपना है, अगर आपको इस प्रोग्राम में भर्ती लेकर ट्रेनिंग करनी है, तो आप बहुत ही ज़्यादा वेलकम है और हम आपको डेफिनेटली प्रोग्राम में लेकर आएंगे। मैम, देश के अलग अलग हिस्सों में आप जा रही हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही हैं। इस कार्यक्रम में जो कल होना है उसमें जेंडर इक्वलिटी को लेकर क्या देखा जा सकता है? तो कल कार्यक्रम में हम वो 1000 नारियों को बुलाएंगे जो अभी 2-3 महीने में हमारे संस्था के साथ ट्रेनिंग करेंगे। हमने बहुत ऐसे गेस्ट भी बुलाए, ऐसे बहुत शख्स हैं जो आकर उनसे बातचीत करेंगे। हमें भी मौका मिलेगा उनसे बात करने का, उनको जानने का, और आई थिंक कि वो वहाँ पर मौजूद होंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 1000 नारियां साथ में मिलकर एम्पावरमेंट की बात होगी, करियर्स की बात होगी, और जैसे कि आपने बोला जेंडर इक्वालिटी की बात होगी और इसी फील्ड में मैं 4 साल से काम करती आ रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि इतने सारी नारियां मिलकर बैठकर बातें करेंगी इन चीज़ों पर। तो उसकी बहुत खुशी है। मैम, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेंडर इक्वलिटी के साथ साथ एक महिलाओं को सम्मान की लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आज देश में बहुत बदलाव आया है। हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक महिला है। आज इंडस्ट्री में देखे, बिजनेस देखे तो आज आज की सबसे बड़ी कंपनियों की हेड्स महिलाएं हैं। एजुकेशन में देखे तो कॉलेजेस में, साइंसेज में, आईटी में, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा महिलाएं भर्ती ले रही हैं। बहुत ज़्यादा एजुकेशन में भी बदलाव आ रहा है। बहुत सारी महिलाएं कॉलेज जाकर डिग्री, एमबीए सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। हेल्थ केयर में भी बहुत बदलाव आया है। महिलाएं अभी हम मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात हो रही है। तो ये सारे विषय पर आई थिंक बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है और आज जहाँ पर है मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि नारी शक्ति की जो बात होती है उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है और हम भी अपने संस्था के थ्रू एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहते हैं। और वही करते आ रहे हैं अभी 4 साल से और आगे भी शायद और काम कर पाए, तो वही इच्छा है।